परमात्मने
परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभात्मा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल सुसार। वाचक वाच एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुणवान। राम नाम आराधिए भीतर मरे भाव। देव दयावतरण का हार चौगुना चाव। मंत्र धारण योग है विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय अचल से शक्ति नाम श्री राम। यथा वृक्ष वृक्ष बीज से जल रजत संयोग। पाकर विकसे यथा शक्ति परमाणु में वैद्युत कोश समान। है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार्य रागिय मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता के पार से पवन देखता हो है कृपा तुम्हारी करती गुरकुट को। बटन दबाने से यहाँ आती बिजली खान। नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपा अवतार। बोलते जन जन जो पैदावार कहा। से कृपावतर तुम तथा सजग करुणा। राम शब्द को न्याय मंत्र तारक मान। स्वशक्ति सत्ता जग करे ऊपरी चक्र को न्याय। दशवार से वो तभी राम कृपा अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पापे। दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। वंदना नत शिर बारंबार। जय देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजनी परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने पे तुझको प्रणाम हम शत शत कोटि। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान। नार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भाव भावना मन में बर भरपूर। श्रद्धा से तुझको नमूं तेरे
परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावन पाने राम नाम सुना समाने, पावन पाठ राम गुण गाम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सरस्वतीमान, राम परम राम महान, अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुनता समुझी राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम आलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाए, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारे, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ शांति शिव कर कर ध्यान, राम राम श्री राम विचार, मानिए मुंडम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ माना, राम नाम जो तन मन लावे, उसमें शुभ कभी बस जावे, जाओ राम नाम गुण गान, भागे वासे विषम विशाल, राम नाम मन तृप्त बुझावे, सुधा रस से शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाग, सुविधा सिद्धि बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुप्रत, राम नाम है नाशक दुष्ट, सिमरे राम राम ही दोषन, उसका हो शीतल तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे हम वही सारे, जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे व्यंजन पूर्ण काम, चित्त में राम नाम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे, राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन सुख पाए, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शब्द ज्ञान समोचा, राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री
राम हरि नाम। मात पिता पावन सुत तारा, धन जन साधन सखा प्यारा, अंत काल नहीं सकना सहारा, राम नाम तेरा पार न हारा। सिमरन राम नाम है सखे, सखा सने सुरत शुभ अंगे। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन मन विपद हो कोई, गिरि निशान तब सब ओर। जो जब राम नाम की जपे, संकट सर्व सहज से बके। बाधा मणि विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी द्वेष कर जाता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूर, चिंता मन चित चिंतन पूर। शोक सागर हो मड़ा माता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुपार, का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी का चिंतन काल, कष्ट कठोर होवे सुकराल। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस पे, गुरजन ढूंढे लेवे के। जपिए राम नाम बिनते, रखिए राम राम शुभ दे। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की जय, शरण शरणिया स्वयं है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साम नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का कटकार है, राम भक्त नहीं अजय का। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नायक। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग नित्या, पति वास अति बैराग। राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप करिए गो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम ज्ञान, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप ऊंची करने, बाधा विघ्न बहु दुख हरने। राम राम महामंत्र जपना है, सूरत नेम तप तपना। राम जाप है शरण समाधि, है सब हानि व्याधि उपाधि। प्रेत सैति और नमन मान, दाता राम सब सुख खान। राम राम चिंतन सुचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयाना है, परम पद अमृत पान। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोर। नाम चितामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमान मोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम कार्यक जाप। निज अक्षर माँ शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद
पतित पावन परम पाठ राम राम जप सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मिथ्या मन पर मन जाय मिथ्या मोह मन बैठान मिथ्या मन मुखिया मन लाल सच्चा राम नाम जप पाए मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है मैं निंदा हट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मुलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम प्रसारी बीज सुतर मखनी से तार हुआ जो राम जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम उसको तुमरानी कभी न हुए सांस सांस से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य राम शरण शरण राम में श्याम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेताप राम नाम बिन बिना विहार सुख भोग प्रसाद रहता है सब संपद सम्मान होवे धन्य रहित प्राण नाम बिना सब नीरस सार जो मोर स्वर में राग विशाल नाम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो
राम बनकर श्री राम बन गए उत्तम काम जितने कर तब कर्म कहा करिए राम राम पर जा करिए गम ना गम के काल राम जाप जो करता निहाल सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम महारा लगता नरक द्वार पैताना जपते राम नाम जपपाल चलते कर मन दया थकाल तान जब राम नाम की टूटे भांडा भरम अभयमय फूटे मन का है राम नाम का है साथ मणि का रस मणि कैसा राम नाम सुधा रस सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम महाराज सबसे में अतुल जहाल राम नाम सब तीर्थ सार राम राम जप कर्म सान तो कर पाप ताप सब दूर कर दे भयम को मुन मोर राम जाप रखते ज समान महामोह हरे अज्ञान राम जाप ने आनंद महान मिले उसे जिसे दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार परम पाठ पावन परम पतित अधम देता मंगू में राम पादन राम कृपाल सब उत्पाल राम कृपाल में अंत संहार राम प्रभु है प्रतिपाल राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधनमय राम कृपा संयम सतधर्म राम नाम को मन में बसाना सुपथ राम कृपा का है पाना मन में राम धुन जब फेरे राम कृपा तब ही अवतरे रहूं मैं नाम में होकर दीन जैसे जल में दीन अधीन राम कृपा भरपूर मैं पाऊं परम प्रभु को भीतर नाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आवे राम बसावे कृपा प्रसाद है राम देनी काल व्याज जग जान हर देनी कृपा प्रसाद सुना सुख स्वार राम नाम ने रहित विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे मैं प्राणी राम नाम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता अमृत अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से मम भय जाते भाग राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान मांगू मैं राम नाम महान करता है करता कल्याण दे द्वार पर जन्म का भक्ति प्रेम अनुराग से हुआ पर हूँ तेरा यारी ते चरण पड़ेंगे रखियो फेर अपना आप विरद विचार लीजिए भगवन नाम प्यार राम नाम नहीं मैं भी
राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। केवल दान महान सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, दान में राम नाम जब आया। मुख से
राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक पावकी शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म प्राण राम नाम
श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी, दूसरा अध्याय, पृष्ठ 53-54। इस प्रकार आत्मा की अमर सत्ता को देह से भिन्न दर्शाकर और कर्तव्य कर्म में मोह ममता में पड़कर शोक करना अनुचित बताकर महाराज ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से कहा, स्वधर्म को, अपने क्षत्रिय के कर्तव्य को देखकर भी तुझे कांपना उचित नहीं है। रक्षा का कर्तव्य धारण करने वाले क्षत्रिय को अधीर हो जाना, भय खाकर भागना, कांपना और शोक करना अनुचित ही है। निश्चय से धार्मिक युद्ध से भिन्न दूसरा कोई कर्म क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी नहीं है। शूरवीर क्षत्रियों का कल्याण धर्ममय युद्ध से ही हो जाता है। धर्ममय युद्ध वही है जो पर पक्ष के अन्याय से, अत्याचार से अपने आप गले आ पड़ा हो, अपनी ओर से जिसमें द्वेष से, वैर से, ईर्ष्या से और लोभ से छेड़छाड़ ना की गई हो, और जो केवल अपने स्वाभाविक अधिकारर्थ तथा जन समाज के हित के लिए किया जाए। जय जय राम जी। प्रणाम। परमेश्वर को बहुत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें, गर्दन झुका के प्रणाम करें, बैठ जाएं सीधे होके, आंख बंद करें सब। देखो त्रिकुटी स्थान को, गर्दन बिल्कुल परमात्मा के आमने सामने रखें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, थोड़े समय के ध्यान के बाद जाप जारी रहेगा। जो साधक बैठना चाहें स्वागत है उनका, जो उठ के जाना चाहें बिना दूसरों को डिस्टर्ब किए हुए मेहरबानी करके राम राम जपते हुए प्रस्थान कीजिएगा। बहुत कुछ ध्यान के विषय में आपकी सेवा में अर्ज किया जा चुका है। आज सिर्फ यही याद दिलाना होगा, जब भी जहां भी आप ध्यान के लिए बैठें, परमेश्वर को अपने अंग संग मान के मन ही मन झुक के प्रणाम करना। हमारी उपासना भी तो मानसिक ही है। परमेश्वर को अपने अंग संग मान के श्रद्धा पूर्वक बहुत झुक के प्रणाम करना, सीधे होके बैठ जाना, आंख बंद करके त्रिकुटी स्थान को देखना, देखते रहना और मन ही मन प्रेम पूर्वक बिना होंठ हिले, बिना जीभ हिले राम 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 पुकार याद करना। जहां जहां भी साधक खड़े हैं, मेहरबानी करके थोड़े समय के लिए बैठ जाएं जी। ये तो हो गई बात ध्यान में आप जी ने कैसे बैठना है। देवी मस्तक ऊपर करो, हाथ छोड़ो, नीचे करो हाथ। अपने आप को निर्विचार करें। ये वास्तविक ध्यान शुरू होता है। ये तो सिर्फ आसन जमाने की बात थी। हमारा पोस्चर किस प्रकार का होना चाहिए, इससे पहले की चर्चा तो यहां तक ही थी। असली ध्यान मेडिटेशन अब शुरू होती है। करें अपने आप को निर्विचार,
निर्विचार का अर्थ कोई संसारी विचार मन में ना आए। ऐसा होता है कि नहीं आते? आते हैं। यहां से दो काम आप कर सकते हैं। एक तो उन्हें रोकिएगा, वे तो आते ही रहेंगे। आप उन्हें रोकिएगा या उनकी ओर ध्यान ना दीजिएगा, उन्हें महत्व ना दीजिए। भीतर भरे पड़े हैं, उन्हें निकलने दीजिए। जिह्वा के अगले भाग को मुख बंद करके यदि आप दांतों के साथ लगा देते हैं तो थोड़ी सहायता मिलती है। निर्विचार कैसे होना है, ये विधि बताई जा रही है। संसारिक विचार आए, उन्हें रोकने की कोशिश कीजिए। जहां जहां से वे निकल रहे हैं, वे द्वार खिड़की बंद करने की चेष्टा कीजिए। या आ रहे हैं तो उनकी ओर ध्यान न दीजिए। डोंट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू देम। देखते रहिएगा। इसे साक्षी भाव कहा जाता है। एक और ढंग भी है जो हम नाम के उपासकों के लिए बहुत लाभकारी है। हमारी मुख्य साधना तो जप साधना है। यदि देवियों सज्जनों आपकी जप साधना निर्विचार चलती है तो आपको इसे ध्यान ही समझना चाहिए। आगे की यात्रा बहुत लंबी नहीं। अपने आप को निर्विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगले ढंग में प्रवेश करते हैं जो हमारी साधना है। जप कीजिए। जप के साथ साथ जिनका जप कर रहे हैं उन्हें याद कीजिए। उन्हें याद कैसे करना होगा? हे अंतर्यामी परमेश्वर, भीतर विराजमान अंतर्वासी अंतर्यामी परमात्मा, भीतर विराजमान परमात्मा, उनके गुणों को याद कीजिए। परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष, दयालु, देवादिदेव, तुझको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। लंबा प्राथा पाठ न करना चाहिए। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे सच्चिदानंद घन परमेश्वर, तुझे असंख्य बार प्रणाम। हे घटघटवासी, कण कण में व्याप्त परमात्मा, तू कितना दयालु है, अतिशय कृपालु है, दाता शिरोमणि है, करुणा निधान है। ये बातें याद कर करके हृदय द्रवित होता है, शरीर पुलकित होता है, रोमांचित होता है। अपने भीतर को, अपने अंतस्थ को ऐसे विचारों से भरिए। इसे भी निर्विचार ही कहा जाएगा। क्यों? कोई संसारी विचार नहीं आ रहे। निर्विचार का अर्थ संसारी विचारों से रहित होना। आप भीतर ही भीतर परमात्मा से वार्तालाप कर रहे हैं,
तो आप निर्विचार हैं। आप भीतर ही भीतर ये कल्पना कर रहे हैं कोई संत मिलेगा तो क्या बात करनी है, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी निर्विचार ही है। परमेश्वर के पास जाना है, उन्हें मिलना है, इसकी तैयारी भीतर ही भीतर आप कर रही हैं, ये निर्विचारता है। आप निर्विचार रहें। आपने भक्ति पर कोई भाषण देना है, आपने कोई प्रवचन की तैयारी करनी है, ये सब निर्विचारता है। आपने किसी को कोई आध्यात्मिक परामर्श देने हैं, वे भीतर ही भीतर विचार आ रहे हैं, तो ये निर्विचारता है। कई सारे ढंग आपकी सेवा में अर्ज किए गए हैं अपने आप को निर्विचार करने के लिए। जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद अगला सोपान शुरू होगा निर्विकारता का। आप निर्विकार होने शुरू हो जाएंगे। निर्विचार हो गए, निर्विकार हो गए, तो जो चेतना के लक्षण हैं, जो उस चैतन्य के लक्षण हैं, वही लक्षण एक साधक में भी उतरते हैं। तो आत्मा एवं परमात्मा का ऐक्य स्थापित हो जाता है। दूध से दूध मिलने को तैयार, आत्मा से परमात्मा मिलने को तैयार। जीवात्मा भगवत सत्ता से मिलने को तैयार। कब? जब निर्विचार होंगे, निर्विकार होंगे। जब आप भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे चेतना है, जैसे चैतन्य हैं, जैसे परमात्मा हैं, तो ही तो दावे से कह सकोगे ना, हे राम, आप ही मेरे आत्मा के रूप में भीतर विराजमान हो। ये एकता कब महसूस होगी? जब आप निर्विचार होंगे, जब आप निर्विकार होंगे। मेरी माताओं सज्जनों, बहुत कठिन यात्रा, बहुत लंबी यात्रा। इतनी देर हम मौन बैठे हैं, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमने अपने स्वभावों को इतना बिगाड़ रखा है, हम इंतजार कर रहे हैं कब यहां से छूटेंगे और कब बातें करनी शुरू करेंगे। चेतना मौन है, ध्यान रखो इन शब्दों पर। चेतना मौन है, शरीर शोर है। देखना आपको ये है कि आप अपने आप को चेतना समझते हो या अपने आप को देह मानते हो। चेतना का स्वभाव मौन है, ब्रह्म मौन है, परमात्मा मौन है।
उनका अंश भी मौन, जो हम हैं। अपने स्वभाव को इतना बिगाड़ रखा हुआ है, बहुत कठिनाई होती है हमें इस प्रकार से मौन बैठने के लिए, मानो अपने आप को पकड़ के बैठे हुए हैं, विवशता पूर्वक बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब समय हो और कब हम अमुक से ये बातें करें। ये अवस्था आपको कभी ध्यान में नहीं प्रवेश करने देगी। आप वर्ल्डली वाइज बहुत बन जाओगे। लोग आपसे सलाह लेंगे, आंटी, दीदी, अंकल जी। आप दूसरों को सलाह देने वाले तो बन जाओगे, दूसरों को सुधार करने वाले तो बन जाओगे, लेकिन अपना सुधार नहीं कर पाओगे। आपने अपनी डायरेक्शन बदल ली है। दूसरों को सुधारने की डायरेक्शन ठीक नहीं। आप सुधरो तो संसार की एक यूनिट सुधर जाएगी। संसार को सुधारने के पीछे न पड़ो, ये हर एक को काम परमात्मा ने नहीं सौंपा हुआ। मार खाओगे, स्वयं भी फंसोगे और औरों को भी फंसाओगे। जिनके अपने हाथ गंदे हैं, वे किसी स्वच्छ वस्तु को लगा के उसे गंदा होने से रोकें, ये कैसे हो सकता है? वे वस्तु गंदी होके रहेगी क्योंकि आपके अपने हाथ गंदे हैं। आज के बाद ध्यान के लिए इसी प्रकार से बैठा कीजिएगा। राम